किताब का विमोचन था। बकायदा बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई थी, मैं हॉल के बाहर खड़ा हूँ, बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई थी और तमाम जो लोग जो एनसीपी के समर्थन थे वो यहाँ पर बाहर आए हुए थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि जिस तरीके से उनकी किताब का विमोचन हो रहा है उसका वो प्रोग्राम को अटेंड करने आए थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब प्रोग्राम खत्म होने की स्थिति पर आया तब एक शरद पवार ने ऐलान किया कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उसको लेकर काफी ज्यादा शॉकिंग था सबके लिए। एनसीपी के तमाम नेता, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एनसीपी के जितने बड़े नेता इस हॉल में मौजूद थे, सबके लिए शॉकिंग था कि शरद पवार ने अचानक ये ऐलान क्यों कर दिया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एनसीपी के प्रेसिडेंट पद पर शरद पवार नहीं है तो उसके बाद कौन होगा। देखिए, पहला नाम आता है सुप्रिया सुले का जो शरद पवार की बेटी हैं। दूसरा नाम आता है अजीत पवार का जो एनसीपी के बड़े नेता हैं। तीसरा नाम जयंत पाटिल का है जो काफी बड़े और सीनियर नेता हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अगर एनसीपी में प्रेसिडेंट पद होगा तो वो आखिरकार कौन बनेगा, शरद पवार की जगह कौन लेगा। लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार साफ तौर पर हॉल के अंदर मौजूद थे, शरद पवार के बिल्कुल नजदीक थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि शरद पवार की जगह कोई ले नहीं सकता है। लेकिन किसी भी पार्टी का अध्यक्ष बनना एक इम्पोर्टेंट पद होता है। अब सबकी नजरें क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि शरद पवार की तरफ से कहा गया था कि वो अध्यक्ष पद के तौर पर नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि इतिहास उठाकर देख ले तो एक वक्त ऐसा भी था जब बाला साहेब ठाकरे की तरफ से भी ये निर्णय लिया गया था। वो ये देखना चाहते थे कि आखिर उनकी पार्टी के कितने कार्यकर्ता जो हैं वो उनके समर्थन में हैं। तो क्या समझा जाए, शरद पवार भी एक लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे मान रहे ताकि वो देख सके कि अभी भी उनका जनसमूह कितना बड़ा है। देखिए अनुपमा, शरद पवार जी की जो उम्र है वो 42 साल की भी ऊपर है। काफी ज्यादा उनके मेडिकल इश्यूज में उसके बावजूद भी उनका जो विल पावर है वो हर एक बड़े से छोटे चुनाव में जाते हैं, प्रचार करते हैं। प्रचार के साथ साथ जो अपने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और जितने भी अपने मंत्री हैं उनके साथ संपर्क बना के रखते हैं। जो और शरद पवार का एनसीपी में रहा है वैसा और दूसरे प्रेसिडेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने आज यहाँ पे ऐलान की, उनकी जो तमाम कार्यकर्ता, जो तमाम सपोर्टर थे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शरद पवार एक बड़ा डिसीजन ले लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, जब से एनसीपी की जो नेशनल लेवल की पार्टी के जो सदस्य जो हटाई गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं शरद पवार नाराज जरूर चले थे, क्योंकि एनसीपी पहले एक नेशनल लेवल की पार्टी थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने उनका नेशनल पद का जो स्टेटस है वो हटा दिया था और सीधे रीजनल पार्टीज को बना दी गई थी। उसको लेकर शरद पवार काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे कि उनकी नेशनल पार्टी बिल्कुल तमाम उतार चढ़ाव आए। मेरी सहयोगी श्रेया भी हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, यहाँ पर 63 साल की उनकी राजनीतिक यात्रा, 82 साल उनकी उम्र और 24 साल वो एनसीपी के अध्यक्ष रहे। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। आपको लगातार मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही अजीत पवार ने भाषण दिया जिसमें कार्यकर्ताओं को समझाते नजर आए। तो श्रेया के पास हम लौटेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा हलचल है। जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, शरद पवार के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो भावुक नजर आए, रोते हुए नजर आए, क्योंकि एक ऐसा फैसला शरद पवार ने किया जिसने सबको चौंका दिया। हालांकि 4-5 दिन पहले के अगर हम उनके बयानों को देखें तो उन्होंने संकेत दे दिया था। उनका वो बयान सुर्खियों में था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रोटी को समय समय पर ना पलटा जाए तो फिर वो जल जाती है। ऐसे में उनके इस फैसले को इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें भी आई थी, लेकिन अब जैसा कि शरद पवार ने कहा, इस्तीफे के बाद अजीत पवार ने कहा कि वो भले ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है लेकिन सार्वजनिक जीवन को नहीं छोड़ा है, यानी कि वो हमेशा अपनी पार्टी के लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। तो देखिए, शरद पवार अब संन्यास लेंगे, ये होगा या नहीं, पूरी तरीके से राजनीति से बाहर जाएंगे या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद के तौर पर नहीं रहेंगे। श्रेया के पास लिए चलते हैं। श्रेया, सवाल यही बरकरार है कि अब आखिर एनसीपी का अध्यक्ष पद का भार कौन संभालेगा, क्योंकि दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, या तो अजीत पवार या सुप्रिया सुले, लेकिन एनसीपी किसे चाहती है? श्रेया, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? श्रेया से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि एनसीपी को बनाया शरद पवार ने है और अब ऐसे में उनकी तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। हालांकि पिछले 1.5 से 2 महीने के बीच हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार के बयानों में अंतर साफ तौर पर दिखाई दिया था। इतना ही नहीं, अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के साथ ये चाहते थे कि वो शरद पवार को इस बात को लेकर मनाएं
कि अब जो है हमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए, महाविकास आघाड़ी का नहीं। और साथ ही ये भी कहा गया कि क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार में आना चाहती थी एनसीपी, लेकिन शरद पवार की तरफ से सीधे तौर पर इस बात के लिए मनाही कर दी गई थी। और हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। नीरज, सबको चौंकाने वाला यह फैसला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 18 सदस्यों की कमेटी तो बनाई गई है, एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा? देखिए, अगले बॉस के लिए कई नाम हैं, अजीत पवार और सुप्रिया सुले। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि अगर शरद पवार चाहते तो सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल इस पत्र के लिए नहीं करते। अपने अध्यक्ष पद से हटने का ऐलान सार्वजनिक मंच से करने की जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो पार्टी के स्तर पे, आंतरिक स्तर पे कर सकते थे। तो लिटमस टेस्ट तो वो कर रहे हैं कि क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं का मत है कि कौन अध्यक्ष होना चाहिए। 18 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, तो 18 सदस्यों के बीच एकमत होना किसी एक नाम पे बड़ा ही मुश्किल होगा। तो एक रास्ता निकल सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक कहा जाए शरद पवार को कि आप पार्टी का अध्यक्ष पद कंटिन्यू रखिए, 2024 के बाद कोई नया अध्यक्ष बन जाएगा, जो भी पार्टी का परफॉर्मेंस होगा उसके बाद तय किया जाएगा। 18 सदस्यों में सिर्फ महाराष्ट्र के ही नेता नहीं है, पीसी चाको हैं केरल से, सोनिया दुहन जो कि पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, वो हरियाणा से हैं, और भी कई ऐसे नेता जो कि महाराष्ट्र की सियासत से बाहर से हैं। तो और दूसरा पक्ष यह है कि अगर सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाना है तो हो सकता है कि शरद पवार एक विकल्प पे यह भी विचार किया हो कि 1 साल का वक्त काफी होता है, आपको 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कैंपेनिंग करनी होती है, मजबूती से रखना होगा, और अगले साल ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है। तो शरद पवार ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि अगर अध्यक्ष बदलता भी है तो उससे एस्टेब्लिश होने के लिए तमाम बिल्कुल बहुत नीरज, वक्त और मिले। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस इस्तीफे के बाद अब 2024 के इलेक्शन पर इसका क्या असर पड़ता है। श्रेया के पास ले चलते हैं। श्रेया लगातार हमारे साथ बनी है। श्रेया, अजीत पवार की तरफ से ये कहा गया कि इस इस्तीफे को सेहत के लिहाज से देखा जाए, लेकिन क्या सच में वाकई जो है सिर्फ वजह सेहत है, या फिर पिछले 1.5 से 2 महीनों में हमने देखा जिस तरीके से बयानों में अंतर था शरद पवार और अजीत पवार के? साफ तौर पर 1.5 महीनों से की हम आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया था जिसमें बहुत बड़ा आपके पास आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लौट रहे आपके पास। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरीके से अजीत पवार की तरफ से कहा गया कि सिर्फ इस इस्तीफे को सेहत के तौर पर ही देखा जाए। इसी सवाल के साथ मैं विवेक के पास ले चलती हूँ। विवेक, क्या सिर्फ वजह सेहत है जिस तरीके से अजीत पवार कह रहे हैं, या फिर वजह पिछले 1.5-2 महीनों में जिस तरीके का अंतर अजीत पवार और शरद पवार के बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, ये भी एक वजह है? देखिए अनुपमा, देखिए डिफरेंसेस तो जरूर थे, दोनों में जो भी मतभेद जरूर हो रहे थे। और पिछले 2-3 महीनों से ज्यादा देखा जा रहा था कि कितनी ज्यादा डिफरेंसेस थे। लेकिन जिस तरह से शरद पवार जी की उम्र 42 साल है, मेडिकल इश्यूज भी हैं, उसको लेकर बात चली थी कि शरद पवार अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एनसीपी में अगर शरद पवार अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, सुप्रिया सुले या अजीत पवार? कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अगर शरद पवार इस्तीफा दे देते हैं, एनसीपी के फिर अध्यक्ष आप किसको देखेंगे? वो साहब निर्णय लेंगे। सुप्रिया सुले होती है या फिर अजीत पवार होते, कौन रहेगा? नहीं, आपको पता नहीं। लेकिन आप किसको चाहते हैं? नहीं, साहब निर्णय लेंगे ना। आप किसको चाहते हैं कि बने रहे कोई? नहीं, हम तो दोनों भी चाहते हैं। दोनों पे आपकी क्या मत रहेगा, कौन रहेगा अध्यक्ष? पवार साहब इसलिए। पवार साहब। अगर पवार साहब नहीं मानते हैं और बोलते कि नहीं मैंने डिसीजन ले लिया, फाइनल है, तो किसको देखेंगे आप? नहीं, वो मानेंगे वो मानेंगे? सब कार्यकर्ता इतने है नर्वस हो गए तो मानेंगे पवार साहब। आपको अभी उम्मीद है कि मानेंगे? हाँ, उम्मीद है। आपको भी उम्मीद है? उम्मीद है। मानेंगे? मानेंगे। नहीं माने तो कौन आपकी नजरों में कौन होगा? नहीं, वो तो नहीं, वो साहब निर्णय लेंगे। सामने ले लेंगे। तो अनुपमा, देखिए जिस तरीके से एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी भी उनके लिए शरद पवार ही अध्यक्ष रहेंगे। अगर नहीं होते हैं तो शरद पवार तय करेंगे कि आखिरकार उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। जो पावर गेम है विवेक, वो शरद पवार के पास रहने वाला है। अगर हम उनकी 63 सालों की राजनीतिक यात्रा को देखें तो राजनीति के ऐसे धुरंधर, वो ऐसी बिसात बिछाते हैं कि बड़े बड़े सुरमा ढेर हो गए। तो क्या जो उनका अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना है, इसके पीछे